नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है पाइप टैंकी चल रहा है, क्लियर है? क्या चल रहा है भाई? पाइप और टैंकी चल रहा है, जिनमें से मैंने क्या क्या 1 से लेकर 10 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हमने क्या क्या खत्म किया। चलिए आज 11 नंबर होगा, तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि दो नल पी तथा क्यू है ना, यहाँ पे क्यू होगा, ये आपका पी ओ लिखा गया। तो पी तथा क्यू किसी पानी की टैंकी को, यहाँ होगा को, क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ना, लिखते हुए आते हैं, पी है और क्यू है, इसका टाइम जो है 12 मिनट और 15 मिनट में कोई टैंकी को भर रहा है ना। क्या भाई? दो गो नल है, वो नल क्या करता है, एक टैंकी एक जो कि टैंकी है उसको भर रहा है ना। कहता है 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोला जाता है, यानी कि दोनों को एक साथ खोला गया। यानी कहने का मेरा मतलब ये देखिए, एक टैंकी होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये टैंकी होगा है ना, इस टैंकी में दो नल को खोल दिया गया, एक साथ बोल रहा है खोल दिया गया, दो नल होगा एक साथ, ये दोनों नल को खोल दिया गया है ना। कहता है खोल है ना, कहता है दोनों है ना 12 मिनट 15 मिनट में भर सकते, दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। तो क्यू टैंकी को भरने में कितना समय और लेगा? ठीक है, क्यू टैंकी को भरने में कितना समय। देखिए सबसे पहली बात का, ये जो टैंकी है ना, इस टैंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है, इसको तो पहले जानना चाहिए है ना, तभी तो भाई जो भी चीज़ होगा निकलेगा। तो सबसे पहले इसका क्षमता चाहिए, टैंकी की धारिता चाहिए, आयतन चाहिए। और टैंकी की धारिता और आयतन कब निकलेगा? जब एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे तो जो भी एलसीएम आएगा वही आपका आएगा टैंकी की क्षमता, यानी कि इसका जो कि पानी हटने का जो आयतन है, जो धारिता है वो, है ना। तो ध्यान में रखना। तो 12-15 कैल्शियम लेता है तो 60, तो 60 लीटर ये टोटल जो है कि इस टैंकी में पानी आएगा, इसके अलावा ज़्यादा नहीं आएगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, यानी कि 1 मिनट में एक नल जो है कि कितना पानी इसमें डालता है। ठीक है, तो 12 का टेबल में 60 का बार में बोलेगा 5 बार में, 15 का टेबल में 60 का बार में 4 बार में, यानी कि पी जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी जो कि इस टैंकी में डालता है, क्यू जो है कि 1 मिनट में 4 लीटर पानी इस टैंकी में डालता है। तो टोटल की बात कर लेता हूँ, टोटल 1 मिनट में उस टैंकी में कितना पानी जाता है, तो मैं कह सकता 5 और 4 को जल्दी से 9, यानी कि 1 मिनट में पी और क्यू मिलकर के 9 लीटर पानी इस टैंकी में जाता है। टोटल 60 लीटर भरेगा, टैंकी फुल हो जाएगा। लेकिन क्या कहता है ना, 3 मिनट बाद पी को बंद कर देते। भाई 3 मिनट बाद ना क्या है, 3 मिनट तक तो पी क्यू दोनों आया होगा है ना, तो दोनों पी क्यू तो आया होगा 3 मिनट तक, बिल्कुल आया होगा भाई। तो पी क्यू दोनों 3 मिनट तक आया होगा, यहाँ तक तो आपको क्लियर। तो ये 9 मिनट, 1 मिनट में भाई 9 लीटर पानी टंकी में भरता है, तो 3 मिनट में कितना लीटर भरेगा, तो बोलेगा 9 × 3 कर दीजिए 27, तो 27 लीटर पानी जो है कि 3 मिनट में भर दिया। अब उसके बाद क्या करता है ना, पी को बंद कर दिया जाता है। अब भाई पी को बंद कर दिया गया तो यह क्या है ना, तो बोला क्यू टैंकी को भरने में कितना समय और लेगा। तो ऐसा कीजिए ना, ये जो 3 मिनट तक चला दोनों, इसको हटा दीजिए, तो हटाने के बाद बचा 33। अब जो कि अब जो इसमें जो क्षमता है, अब जो देखिए 27 लीटर पानी तो भरा गया, अब जो और 33 लीटर भरना है, अब वो 33 लीटर पी तो बंदे हो गया, अब क्यू भरेगा। क्यू 1 मिनट में भर रहा है 4 लीटर, तो 33 मिनट, यानी कि टोटल ये आयतन बटा क्या हो गया आपका, इफिशिएंसी आ गया। ऐसे ना टाइम एंड वर्क में भी करते थे है ना, टोटल वर्क बटे क्या करते थे, इफिशिएंसी। यहाँ भी टोटल वर्क यानी टोटल जो क्षमता है 33 है, और इसका 1 मिनट में जो भरने की क्षमता है नल को वो 4 लीटर पानी, तो वैसे कर दिए। अब 4 से भाग दीजिएगा, 4 × 8 = 32 हो जाएगा, बचेगा 1, तो 1 पूर्ण यानी 8.1/4 आ जाएगा मिनट। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता 3 नल ए बी और सी एक टैंकी को 6 घंटे में भर सकते। 3 नल है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ए है, देखिए भर रहा है तो प्लस दिखाए, प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल करके जो है 6 घंटा समय लेता है, टाइम 6 घंटा लेता है। और ये वाला टैंकी जो है इसको क्या कर देता है, भर देता है। खाली टैंकी है, इस टैंकी को 3 नल क्या करता है, 6 घंटों में भर देता है। क्लियर है? आगे कहता 2 घंटे बाद सी को बंद कर देता है। सी वाला जो नल है 2 घंटे में सी नल को बंद कर दे, स्टॉप कर दे। तो 2 घंटा बाद क्या, तो मैं तो कह सकता हूँ 2 घंटा तक तो पहले चला होगा ना, ए बी सी तीनों चला होगा। तो टोटल देखे भाई यहाँ पे समझिए, टोटल यहाँ पे है 6 घंटा में टैंकी फुल हो जाएगा। लेकिन 2 घंटा तक चला, तो जो संभव चला उसको ऊपर में लिखते हैं, संभव घटना बटे कुल घटना प्रायिकता, आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे ना। तो संभव है 2 घंटा तक तीनों चला, 2 घंटा बाद बंद हुआ तो बाद ना हुआ, तो 2 घंटा तक चला है, तो टोटल कितना भाई 6 है, 6 में से 2 चला तो बचा कितना, तो मैं बोल सकता हूँ 4 बचा, नहीं
बोल सकता हूँ कितना बचा, 4 बचा। किसका 4 भाई, 6, 2/6 का 4, ये बचा मतलब शेष है। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये आपका शेष है, क्योंकि 2 तो चलिए गया 6 में से 2 घंटा तक तो चलिए गया है ना, दोनों तीनों मिल के, तो बचा है कितना शेष, 4 बचा है। ठीक है, कितना भाई, 4 बचा। आप समझने का प्रयास कीजिए, 4/6 शेष। यहाँ पर आगे कहता है बंद कर दिया तथा ए और बी, अब जो बचा ए और बी ये कम करेगा, जो है ना क्या करेगा, ए और बी। तो कहता ए और बी ने शेष भाग को, अब जो भी भाग बचा है, 4 भाग बचा है पानी भरने में, कहता शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। भाई ये शेष भाग है, तो शेष भाग ए और बी, ध्यान से रखना, तो ये इसका मतलब होता है गुना। ठीक है, शेष भाग को जो है कि 7 घंटों में भर रहा है। ए और बी ने क्या किया, शेष भाग को 7 घंटों में भर रहा है। तो ये अब इसका ये 4/6 का जो है ए और बी मिल करके जो है कि कितना घंटा में, 7 घंटा में इसको भर देगा। तो ये दोनों आपस में क्या कर सकता है, मैं बैलेंस होगा। क्या कर सकता, बैलेंस होगा। अब देखिए 2 से कटाइए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, ये 2 से कटाइएगा 2 होगा। भाई कहाँ मेरा दिमाग चल गया, 2 से 2 9 4, 2 3 6, और 3 से कटाइएगा 7 21, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 21/2 हो जाएगा ए और बी का। क्लियर है। तो चलिए इसको अब थोड़ा सा पॉइंट घेर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसका काम नहीं, यहाँ पे आ गया ए और बी मिलकर के 21/2। अब फटाक से एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो 6 और 21 का एलसीएम लीजिए, ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, चलिए एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 42 हो जाएगा, नीचे में लिख दिया 42। अब 42 6 के परम 42 बोलेगा 7 बार में, 21 में 42 2 बार में, लेकिन नीचे में जो 2 है वो मल्टीपल हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए भाई, समझिए आप, ए और बी मिल करके 4 काम किया 1 घंटा में। ठीक है, 1 घंटा में 4 लीटर पानी भरा, और ए बी सी मिल करके 1 घंटा में 7 लीटर पानी भरा। उस टैंकी की जो क्षमता है 42 लीटर पानी अटेगा, टैंकी फुल है ना। तो मैं कहा हमसे पूछा सी द्वारा खाली टैंकी को भरने में कितना समय जो कि लगेगा, कितना समय उसको लगेगा, सी द्वारा खाली जो टैंकी बचा उसको भरने में। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ए बी मिल के भरा 4 और टोटल ए बी सी मिल करके 7, तो बचा जो यहाँ पे 3 बचा ना, तो 3 भाग कौन बचेगा, अब खाली टैंकी को कौन भरेगा, सी भरेगा। तो सी 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरता है। तो टोटल है 42, अब 42/3 कर देंगे तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 14 या 42 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, और कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और ऐसा ही प्रश्न जो है कि सेम टू सेम आपका जो है 29 नंबर में है। क्लियर है, ध्यान में रखना क्या भाई, 29 नंबर। तो पहले मैंने बता दिया कि 29 नंबर में सेम टू सेम, तो ऐसे ही बना लेना है। ठीक है, अच्छा तो ये आपका 14 हो गया। तो बस यहाँ पे वही क्या, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी क्या, जो क्षमता बटे एफिशिएंसी कहते हैं, तो क्या निकलता है, टाइम निकलता है। ये तो हम टाइम एंड वर्क से बताते हुए आए हैं ना। चलिए तो 29 नंबर भी आप जा करके पहले बना लीजिए, फिर बाद मैंने बोलिएगा कि सर नहीं बताएं। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक हौज में 3 पाइप है, एक हौज में जो है ना 3 गो पाइप है। कहता पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटा और 3 घंटा 45 मिनट में भर सकते हैं। कहता है पहले 2 पाइप जो है कि इसे क्रम से हौज में जो 3 पाइप है, कहता है पहला 2 पाइप जो है कि 3 घंटा 45 मिनट में जो कि भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटा में खाली कर देता। अब तीसरा पाइप मोटा पाइप होगा। कहता है यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे 2 बजे और 3 बजे खोला गया है, अलग अलग समय पर खोला गया, तो कहता हौज कब खाली हो जाएगा, हौज कब खाली हो जाएगा। अब ध्यान से देखें हौज आखिर खाली कर कौन रहा है, क्लियर है, ये पता कीजिए पहले। तो एक ए है एक बी है, ये भरने वाला है प्लस प्लस दे दिया, क्लियर है। एक 3 घंटा 45 मिनट, तो निकालिए 3 घंटा 45 मिनट को हल करते हैं, क्लियर है। 3 घंटा 45 मिनट, चलिए 45 मिनट, मिनट को डिलीट कर देते हैं तो 60 हो जाता है। कहता हो जाए 60 हो जाएगा, 15 × 45, 15 × 60, चलते हैं 12 3 15/4, ये 15/4, टाइम कितना ले रहा है 15/4 लग रहा है, क्लियर है। चलिए कहता है कि भर सकते हैं, सब भरने वाला प्लस दिखा दे, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटा में खाली। चलिए तीसरा पाइप सी है जो कि 1 घंटा में खाली कर देता है सभी को, क्लियर है, खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को अपराह्न अलग अलग समय पर खोला जाए तो हौज को खाली करने में। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं, पहले एलसीएम पता करते हैं, यानी कि ये जो पाइप है, पाइप में कितना लीटर पानी आ सकता है, इसका क्षमता कितना है पानी रहने का, क्लियर है। चलिए तो एलसीएम हो जाएगा इसका 3 15, 1 का एलसीएम 15 लीटर पानी का इसका क्षमता है रखने का, क्लियर है। अब तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, है ना।
तो इफिशियंसी निकालते हैं तो 15 का 3 पर का पावर हम 5 बार में, 15 तो एक बार में, 1 गुना 4 तो 4 हो जाएगा। 15 का टेबल में 15, ये 15 आ गया, यानी ये 15 आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए 15 लीटर खाली कर दिया है, पानी निकाला 15 लीटर, लेकिन भाई ये क्या किया, ए और बी मिलकर के 9 लीटर पानी डाल दिया, 9 लीटर डाला, 15 लीटर निकाल दिया, यानी कि 24 लीटर पानी जो कि उससे बाहर निकला है। सी कहता है 24 लीटर पानी क्या क्या टंकी से बाहर निकाला, क्योंकि 15 लीटर तो निकाला, इनमें से ए बी मिल करके 9 लीटर भर दिया, तो 24 लीटर ना बाहर गया, इस प्रकार से 6 लीटर बाहर गया। अब आगे देखिए क्या यहाँ पे आगे क्या कहता है, जबकि तीसरा पाइप 1 घंटे में खाली कर सकता है, तो कहता है तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, पहला नल को 1 बजे चलाया गया। चलिए इसे कलर चेंज कर लेता हूँ। पहला नल को 1 बजे चलाया गया है ना, दूसरका को चलाया गया 2 बजे, तीसरका को चलाया गया 3 बजे। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक ये चला, ठीक है। ये जो है कि 1 घंटा में 5 लीटर पानी भर देता है, तो ये 2 घंटा तक चला है, क्योंकि 1 से 3 बजे तक जाएगा, तो 1 से 3 बजे तक जाएगा, तो 2 घंटा चला, तो 2 घंटा में कितना लीटर भर देगा, तो ये जो है कि 5 गुना 2 गुना 5 कर सकता है, 2 इंटू 5 लिखा जाओ ना सही से, 2 इंटू 5 तो यानी 10 लीटर पानी ये भरेगा, ठीक है। और ये इसका बी की बात करें तो 1 घंटा में 4 लीटर पानी भरा और 2 बजे से 3 बजे तक चला, ठीक है, तो 1 घंटा चला, तो ये तो बी आपका 1 घंटा चला तो 4 लीटर ने पानी बी दिया है ना। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, यानी कि बी यहाँ से यहाँ तक सी के पास, क्योंकि 3 घंटा तक चला है टोटल, तो 1 घंटा चला, 1 घंटा में 4 लीटर पानी देगा, तो टोटल पानी की बात करें टंकी में कितना भाई 14 लीटर, कितना भाई 14 लीटर पानी बचा है। क्लियर है, टोटल 14 लीटर। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा, क्योंकि भाई देखिए ना 10 और 4 जोड़िए तो 14 लीटर है ना, तो 14 लीटर इसमें बचा है। और यहाँ पर आपसे क्या बोला कि 3 बजे खोला गया है, तो हौज कब खाली हो जाएगा, तो हौज को खाली करने का काम कौन कर रहा है भाई, बोलेगा सी कर रहा है। हौज को खाली करने का काम क्या कौन कर रहा है, सी, तो सी 1 घंटा में कितना खाली कर रहा है, 6 लीटर पानी निकाल रहा है। अब बचा है कितना पानी, 14 लीटर बचा है, तो इसको निकालने में कितना समय लगेगा, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल वर्क बटे यानी उसका जो क्षमता बटे इफिशियंसी आ गया, तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा ना। तो 6 से भाग दीजिएगा तो 6 दूना 12, यहाँ पे दिखेगा, चलिए लिख लिया 6 दूना 12 बचा 2 बटा 6। अब देखिए भाई आपका यहाँ पे बजे में दिया गया, तो इसको यानी मिनट में आंसर दिया गया, तो इसको 60 से मल्टीपल कर दीजिए है ना, तो आपका मिनट में आ जाएगा, तो 2 घंटा का मिनट पता चले, तो 10 बार में कर 10 दूना 20, तो 2 घंटा 20 मिनट, तो 2 घंटा 20 मिनट लगा उसको ना। तो 3 बजे 3 और 2 5, क्योंकि भाई 3 है ना यहाँ पे, 3 बजे तक चला ना, 3 बजे तक खोला गया, तो या और उसको कितना लगा समय, तो 2 घंटा 20 मिनट और उसको अधिक लगेगा इसको पूरा खाली करने में, तो पहले से 3 घंटा और 2 घंटा, तो 5 घंटा 20 मिनट, तो 3 में कह सकते हैं ना, 2 बज के ये 20 मिनट जोड़ दीजिएगा है ना, 2 20, तो 3 2 5 हो जाए, 5 बज के 20 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता समझिएगा, कहता एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है, यदि दोनों मिलकर खाली टैंकी को 36 मिनट में भर दें तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। सबसे पहली बात क्या, एक होगा धीमी है ना, धीमी है भाई, धीमी है ना, एक है तेजी भाई, एक क्या आपका तेजी है ना। तो धीमी का जो इफिशियंसी दिया गया 1 मिनट में जो भरने की क्षमता दिएगा, हम मान लेते हैं 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है, तो इससे ये 3 गुना भर देता है तेजी गति वाला पाइप, 3 लीटर भर देगा 1 मिनट में 3 लीटर। तो हमें निकाल लेना टाइम इसका उल्टा होता है 3:1 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, जब दोनों मिल करके दिया रहता है तो वहाँ पे फॉलो करते हैं ट्रिक को फॉलो करते हैं ना। तो ट्रिक यहाँ पे क्या बोला, दोनों मिलकर खाली टैंक को 36 मिनट में भरते हैं, तो यहाँ पे 36 मिनट में भर रहे हैं हम लोग के अनुसार से दोनों मिनट, तो टाइम से आते हैं, जब भी ट्रिक फॉलो करते हैं टाइम से आते हैं। क्लियर है, तो टाइम से आएंगे तो यहाँ पे 3 गुना 1 एक बार करेंगे तो दोनों मिलकर निकालना 3 हो जाएगा, 3 हो गया, और एक बार जोड़ करके भाग दे देते, 3 में भाग देते हैं ना, तो 3 और 1 को जोड़ देंगे 4 आएगा, 4 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते। ठीक है भाई, ये 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 चल जाएगा आपका ऊपर में चल जाएगा। क्लियर है, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल जब इसको भिन्न को ये गुना में बदलेंगे तो ऊपर चल जाएगा। देखिए ऐसा प्रश्न हमने बताया 1 नंबर में बताया, 8 नंबर में बताया और 2 नंबर में बताया, जा करके उसको भी देख लीजिए अच्छे प्रकार से, ये भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया। अब आपसे पूछा, जो पूछे उससे मल्टीपल करना, तो क्या कहता है धीमी गति वाला पाइप इसे कितना समय में, तो ये समय यहाँ पे देखे कहता है धीमी गति वाला 3, तो 3 से मल्टीपल 3 गया है ना, 36 गुना 4 कीजिएगा तो 144। ठीक है, तो 144 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 8 नंबर में भाई 144 को घंटा में चेंज किया जाकर, नहीं तो देखिए। ठीक है, सेम प्रश्न है। चलिए
अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए आपका 15वां नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि 3 नल ए, बी तथा सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। खाली टंकी को जो कि 5 घंटा में भर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है कि यदि सी की गति बी से दुगुनी हो, कहता है सी की गति जो कि बी से दुगुनी हो तथा बी की गति ए से दुगुनी हो तो नल एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हमें जो है ना पता करना ए बी सी, क्या पता करना, ए बी सी की इफिशिएंसी पता करना। देखिए ए रेशियो बी रेशियो मेथड से बना लेता हूँ ना, ए रेशियो बी रेशियो सी की इफिशिएंसी। अब यहाँ पे देखिए निर्भर आखिर किस पे कर रहा है समझिए। तो यहाँ से पहले आते हैं, कहता है सी की गति बी से दुगुनी है, भाई बी से ये 2 गुना है सी, क्लियर है। और कहता है तथा बी की गति ए से दुगुनी है, ए से 2 गुना बी है, ए से 2 गुना बी है, ध्यान में रखना, यहाँ पे एरो लगा रहा है यानी 2 गुना है। और कहता है दुगुनी है, तो दुगुनी हो तो नल ये दूर। अब ध्यान से देखिए इसको, अब एज्यूम क्या करें जो कि तीनों परफेक्ट हो जाए। अब यदि ध्यान से देखिएगा समझने का पड़ेगा, यदि ए को माने ए 1, ठीक है, तो इससे 2 गुना ये हो जाए 2, इससे 2 गुना क्या है सी, तो हो जाएगा 2 का 2 गुना का 4 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, ए बी सी रेशियो प्रकट कर लिया है ना, ए बी सी रेशियो प्रकट कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ए बी सी तीनों जो कि एक खाली टंकी को जो कि 5 घंटे में भर देता है, यानी कि ए प्लस बी, ये भाई प्लस है जो भरेगा प्लस से दिखाता है, ये भी प्लस है, ए प्लस बी प्लस सी 5 है प्लस सी 5 घंटे में क्या खाली टंकी को क्या कर देता है, भर देता है। ये टाइम दिया गया है ना। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा 5 घंटा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का क्या निकला भाई, ये आपका इफिशिएंसी निकल गया ए बी सी का। ए जो है कि 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरता है, बी 2 लीटर, सी 4 लीटर पानी भरता है। तो टोटल की बात करें तो 1 लीटर 2 लीटर 3 3 4 3 7, यानी कि 1 घंटा में तीनों मिल करके 7 लीटर पानी भर देगा, है ना। कितना पानी भर देगा, 7 लीटर पानी 1 घंटा में भरेगा। तो 5 घंटा में कितना भरेगा, तो मैं कह सकता हूँ भाई 5 से मल्टी 5 घंटा तो 7, 5 गुना 7 कर दीजिए तो पता चल रहा है, क्योंकि 1 घंटा में तीनों मिल करके 7 लीटर पानी भरा, तो 5 घंटा में 5 गुना 7 तो पता चल गया 5 घंटा में कितना भरा। आपसे पूछा एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो ए ना पूछा गया भाई, क्या पूछा गया, ए पूछा गया। तो ए देख लीजिए यहाँ पे, तो सबसे ए देखिए 1 है, कितना भाई 1, तो 1 से क्या कर दीजिए डिवाइड, 1 से भाग दे दीजिए, है ना। तो टोटल हमने क्या किया, टोटल वर्क ऊपर चल गया और जो उसका क्षमता है भरने का एक हो ये नीचे में लिख दिया, ठीक है। तो हो गया टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, तो 35 से आपका रह जाएगा ना। तो 35 घंटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 2 नल है ए और बी है, एक टंकी को भरने में 20 मिनट और 1 घंटा लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए नल है, एक बी नल है, एक लेता है 20 मिनट, एक 1 घंटा, 1 घंटा को मिनट में चेंज कीजिए 60 मिनट। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है कि दोनों नल, है ना, कहता है दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है 10 मिनट के लिए दोनों नल को खोल दिया जाता है, इसके बाद एक को बंद कर लिया जाता है। तो शेष भाग को भरने में भी कितना समय लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा प्रश्न हमने बता दिया। सबसे पहले हमने क्या निकालना भाई, एलसीएम निकालना। एलसीएम आपको बताएगा वो टंकी में भरने की क्षमता कितना है, टोटल उसका आयतन कितना है। तो 20-60 का एलसीएम 60 आएगा। तो जो भी टंकी है उसमें 60 लीटर पानी अटनेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना पानी भरता है ए और बी, ये पता कर लेते क्योंकि भर रहा है तो प्लस है ना। तो 20 का में 60 3 बार में, 60 के टेबल में 60 एक बार में, यानी कि 1 मिनट में ए जो है कि 3 लीटर पानी भरता है, बी कितना लीटर पानी भरता है, 1 लीटर पानी भरता है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो आप लोग संतुष्ट हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कहता है दोनों, यहाँ पे समझिए, दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया गया। तो दोनों नल 10 मिनट के लिए खोला, 1 मिनट में दोनों मिलकर 4 लीटर पानी भरता है। तो 10 मिनट में कितना लीटर भरेगा, तो मैं कह सकता भाई 10 गुना 4 कर दीजिए तो 40 लीटर पानी भर देगा, है ना। दोनों मिलकर कितना लीटर भर देगा, 40 लीटर भर देगा। अब समझिए यहाँ पे कहता है ए को बंद कर दिया गया भाई, अब जो है ना बंद कर दिया गया। अब देखिए तो 40 लीटर तो भी मिल करके भर लिया, तो 60 और 40 के बीच का अंतर कीजिए, अंतर हमेशा बड़ा में छोटा घटा तो 20 बचा है। अब इसमें कितना है, ये तो 40 लीटर तो भराइए दिया, ये भी मिल करके अब जो बचा उसमें भरने में 20 लीटर पानी और बचा हुआ, अब 20 लीटर और भर देगा तो टोटल भर जाएगा, टैंकी फुल हो जाएगा। कहता अब शेष भाग को भरने में भी कितना समय लेगा, तो भाई 20 लीटर शेष बचा है पानी भरना उसमें,
और बी पूछा तो 1 है तो 1 से भाग दे देते हैं। तो जैसे 1 से भाग दें टोटल वर्क बटे आपका क्या आ गया भाई, इफिशियंसी आ गया। यही ना टाइम, हमने फार्मूला क्या लिखा है, टी जब भी समय निकालना टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। और यहाँ वर्क आपका क्या बताएगा भाई, ये आयतन बताएगा, क्षमता बताएगा यानी एलसीएम बताएगा टैंकी का, क्लियर। और इफिशियंसी क्या बताएगा, 1 मिनट में कितना कर रहा है या फिर 1 घंटा में वो कितना लीटर पानी भर रहा है। ये तो हो गया ना, भाग दीजिएगा तो 20 से ना बच जाएगा, तो 20 मिनट ही लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 16 का डी हो गया, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है 2 नल ए तथा बी एक टैंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 60 मिनट में भर सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, 2 नल है ए और बी है, एक 6 मिनट एक 7 मिनट, टाइम जो है कि देगा 6 मिनट और 7 मिनट में भर देगा। कहता है ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से जो है कि 1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टैंकी को भरने में कितना समय जो कि लगेगा, टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें 1 मिनट में कितना भर रहा है ये निकालिए, तो उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी तो उसका आयतन निकलेगा कि वह टैंकी का क्षमता कितना है। तो 7/6 का एलसीएम लीजिए 42, तो टैंकी का क्षमता 42 लीटर पानी है ना। तो अभी 1 मिनट में कितना भरा रहा है ना, तो 6 कम 42 7 बार में, 7 कम 42 का बार में 6 बार में, यानी कि इफिशियंसी लिखते हैं तो इसका उल्टा कर देते हैं, वही कर दिया। हाँ तो ये हो गया, यानी 1 मिनट में ए जो है कि 5 से 7 लीटर पानी भरता है, बी के 1 मिनट में 6 लीटर पानी को क्या करते भर दिया, और टैंकी में टोटल पानी 42 लीटर ही अटेगा, क्लियर है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब आपसे क्या पूछा, आपसे क्या पूछा भाई, यहाँ पे आगे जाओ यहाँ देखिए है ना, हाँ कहता ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से खोला, प्रत्येक नल को बारी बारी से, एक बार ए एक बार बी, यानी टोटल की बात करें तो 2 मिनट में जो कि 13 लीटर पानी भर देगा। 2 मिनट में कितना, 2 बार में 2 बार यानी 2 मिनट, तो 2 मिनट में 13 लीटर पानी भर देगा। कितना मिनट भाई, 2 मिनट में 13 लीटर पानी भर देगा। तो यहाँ टोटल कितना है भाई, 42 है। यहाँ टोटल दोनों का इफिशियंसी देखे 1 मिनट में तो 13 है, तो 42 का तुलना 13 से कर दिए। और आपको बारी बारी से पूछा, टोटल 2 मिनट लग रहा है ना, तो 2 से क्या कर देना, आपको मल्टीपल कर देना, आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए 13 से पूरा कट नहीं रहा है, ध्यान से देखिए, नहीं कटे तो करना क्या है, हालांकि टाइम एंड वर्क में हमने अच्छे तरीके से बताया था। 13 का 13 13 3 39, 3 बार में पूरा कटा, ठीक है। अब 3 दूना 6, 3 दूना कटा था 6, तो 6 को लिख लेना। अब 39 कटा तो बचा कटा 39, 3 होता 42, 3 बचा है। अब 3 कम और बचा, यानी 3 भाग और बचा पानी भरने के लिए। तब जो 3 भरेगा कौन भरेगा, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ए से हुआ, तो ए भरेगा, है ना। तो ए का कितना हुआ, 1 मिनट में कितना हुआ था 7, तो वो 1 मिनट में 7 लीटर पानी भरता है, लेकिन अब तो उसको 3 लीटर भरना है। तो मैं कह सकता हूँ कि 7 का 3 ये टोटल 7 भरता है 1 मिनट में, ये 3 भरना, तो जो संभव है उसको ऊपर लिख देना। तो ये आपका आंसर आ गया 6 मिनट, ये 6.3/7 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो निकाल सकते हैं, ध्यान में रखना, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं। तो 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक पाइप किसी भरी हुई टैंकी को जो कि 40 मिनट में खाली करता है। एक पाइप है, कोई भरा हुआ टैंकी है, उसको 40 मिनट में खाली कर देता है। जो खाली कर रहा है उसको माइनस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। 40 मिनट में मान लेते एक पाइप का नाम होगा, वो 40 मिनट में खाली कर देता है। कहता है एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास जो कि इस पाइप के व्यास का दुगुना है, इसके व्यास का दुगुना है, यानी दूसरा पाइप भी है, इसका दुगुना है, यानी ये होगा 20 करने का मतलब दुगुना का मतलब समझ रहे हैं। ये पाइप ये 40 मिनट में खाली कर रहा है, तो इसका पाइप का व्यास जो है ना छोटका होगा, इसका बी वाला दुगुना है, जिससे डबल इतना बड़ा होगा, पाइप का मुंह खुला हुआ होगा। तो ये तो पानी इससे ज़्यादा नहीं निकालेगा पाइप, है ना। तो ये 20 मिनट में खाली कर देगा, क्लियर है। चलिए तो ये हमने लिख लिया। आगे कहते हैं निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास से दुगुना है, तो दोनों पाइप भरी टैंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। अब दोनों पाइप वाला भरी टैंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो बस आपको क्या करना है, एफिशिएंसी ज्ञात कर लेना। क्या कर लेना भाई, ये टाइम दिया गया, तो यार टोटल एलसीएम लेते हैं, है ना। एलसीएम लिए तो हो गया आपका भाई, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे तो 40 से एलसीएम आएगा, 40 1 बार में, 20 का 40 2 बार में, है ना। तो ये हो गया 2। अब टोटल यहाँ पे आपका 40 एलसीएम हुआ, और दोनों पूछा, क्या पूछा आपसे, दोनों पूछा, तो दोनों 1 और 2 जोड़ दीजिएगा, 3 हो जाएगा, 3 से भाग दे दीजिएगा, तो 3 से भाग दे दीजिएगा, तब का हो जाएगा 3 से दीजिएगा 13 बार में जाएगा, बचेगा 1/3 बचेगा। बोलिए किसी को यहाँ तक दिक्कत, यानी 13.1/3, क्लियर है। चलिए
और मैंने आपका इसका ट्रिक भी बताया। ट्रिक क्या बताया भाई? अभी तुरंत हमने बोला 1 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न और 14 नंबर प्रश्न, और 14 के बाद आपका 18 भी वही ट्रिक पर जो है कि फॉलो करेगा। देख लीजिए, नहीं तो आप खुद देख लीजिए ना, ट्रिक दोनों मिलकर, क्या चीज़ भाई? दोनों मिलकर, यहाँ पे मिलकर, ठीक है। तो ट्रिक फॉलो करते हैं। ट्रिक में टाइमें दिया गया, एक 40 दिया गया और एक बाई 40, तो एक 20 होगा, है ना। टाइम निकाले थे ना अभी, ए माइनस और बी भी खाली कर, ये 40 तो उसका ब्यास करता था 20, तो टाइम को ई से दिखा दिया 18 होगा। अब एक बार गुना कर लेते हैं, 40 गुना 20, एक बार इसको जोड़ देंगे, 40 20 60, तो हो गया काम खत्म, 0 0 हो गया। 2 से 3 बार में, 3 से 40 में भाग दीजिएगा, 13 पूर्णांक 1/3। इस प्रकार से ट्रिक फॉलो कर लेते हैं, आपको जो कि एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो जब भी दोनों मिल के पूछे तब ट्रिक फॉलो कर लीजिएगा, फटाक से आपका बन जाएगा। देखा था 3 नल ए बी सी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। चलिए, भरने वाला है प्लस से दिखाते हैं, ए है प्लस बी है प्लस सी है, ठीक है। एक है 6 मिनट, एक है 8 मिनट, एक है 24 मिनट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइम दिया गया, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। खाली, है ना, भर सकते कहता खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। अब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है ना, तथा नल सी को हौज भरने में, कहता सी को जो है कि हौज भरने में 2 मिनट पहले है ना, 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो कहता हौज भरने में कितना समय लगा? कहता सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया। क्या कहता है? सी को 2 मिनट पहले बंद कर देते। पहले हमें एलसीएम पता करते हैं, टोटल एलसीएम यानी कि उस टैंकी की क्षमता क्या है, ये चीज़ पहले पता कर लेते हैं। तो 6, 8 और 24 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा? तो 24 आ जाएगा, है ना। अब इसका इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 6 कम 24 4 बार में, 8 कम 24 3 बार में, 24 कम 24 1 बार में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब भाई 2 मिनट पहले बंद कर दे। जब भी पहले बंद करता है ना भाई, तो आपका जो टोटल जो भी आया, हमने टाइम एंड वर्क में भी बताया, पहले की बात करता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको भी जो छोड़, टाइम एंड वर्क में बताया, जो छोड़ कर जाता है उसको भी कम करवाना। तो छोड़ कर गया तो ये 2 मिनट पहले ने बंद कर दिया, लेकिन इसको भी करवा लेना है काम, ठीक है। इसी से भी तो 2 मिनट तक करवा लेना। तो 24 मिनट टोटल 24 इसका जो क्षमता है 24 लीटर पानी का क्षमता है, तो 2 मिनट में 2 लीटर पानी डालेगा, ठीक है। 1 मिनट में 1 लीटर, तो 2 मिनट में 2 लीटर, तो ये 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 24 2 करता जाएगा 26 लीटर। अब उस टैंकी की क्षमता जो कि 26 लीटर है, ठीक है 26 लीटर का। अब हमसे पूछा क्या भाई, तो क्या पूछा, 2 मिनट भर सकता है, हो जाए। तो हौज भरने में कितना समय लेगा? तो टोटल पूछ दिया ना, 4 3 7 7 और 1 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए। 26 को 8 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 8 से डिवाइड कर दे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 बचा आपका 2/8 बचा, 8 या 24 बचा 2/8 बचा। आपका तो ऐसा आंसर है नहीं, तो इसको क्या कीजिए, 60 से मल्टीपल कर दीजिए, तो मिनट में आ जाएगा, है ना। तो 2 से कटा है 4 बार में, 4 से कटा है तो 15 चौके 60, यानी 3 घंटा 15 मिनट। तो 3 मिनट 15 सेकेंड, घंटा में नहीं भाई, मिनट में। तो 3 मिनट 15 सेकेंड, ऑप्शन नंबर देखिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है नल एक किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है। कोई हौज है उसको 20 मिनट में भर देता है। कहता है जबकि नल बी जो है कि इसमें 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी जो कि बाहर निकालता है। बी जो है कि बाहर निकाल रहा है। चलिए यहाँ पे क्या करूँ, लिख करके बनाऊँ। चलिए लिख लेता हूँ। ए है ये प्लस में दे देता हूँ 20, है ना, 20 मिनट में भर सकता है। भर दिया जो प्लस है, और बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो यानी कि ए भर रहा है और बी क्या कर रहा है भाई, खाली कर रहा है। तो यहाँ ए प्लस ए दे दिया, माइनस बी से डिनोट कर दिया। ये क्या करता है, 5 लीटर पानी प्रति मीटर भेज दिया। हाँ, तो जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी बाहर निकालता है। 1 सेकेंड में 5 लीटर पानी क्या कर लेता है, बाहर निकाल लेता है। कोई दिक्कत नहीं है, 5 लीटर पानी बाहर निकाल लेता है 1 सेकेंड में। तो आगे पढ़ते हैं। तो कहता है पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। यानी दोनों नल को एक साथ खोला, प्लस ए और माइनस बी, एक को भरेगा एक को घटाएगा। तो 100 मिनट में क्या करते हैं, जो कि हौज भर जाता है। तो हौज की क्षमता कितनी है, टोटल हौज को जो कि टोटल क्षमता, टंकी की क्षमता कितना पानी उसमें जो कि अटने का क्षमता है ना। तो ये पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 20 और 100 का एलसीएम 2100 हो जाएगा। और ये हुआ टाइम हुआ, हमें निकाल लेता है एफिशिएंसी 20 कम 105 बार में, 100 में 101 बार में। क्लियर।
अब भाई देखिए ये क्या करता है कि 1 मिनट में जो है कि 5 लीटर पानी को क्या करता है, भर देता है। और ये जैसे बी आ गया, अब वो पानी बोलता है 21 लीटर बचा लेता है। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, ये 5 गो लड्डू है, ए के पास 5 लड्डू है और जैसे बी शामिल हुआ तो 4 लड्डू खा लिया, तो बचा कितना 1 लड्डू, तो लड्डू खा लिया कितना 4 लड्डू। तो मैं कह सकता हूँ उसी प्रकार से 5 लीटर पानी भरता है, 1 लीटर पानी बचता है, यानी कि बी क्या करता है 4 लीटर पानी को निकाल लेता है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज है, कोई कन्फ्यूज। और वही पूछा गया हौज की क्षमता कितनी है, भाई 4 लीटर पानी निकाला है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तब का हौज की क्षमता पता चलेगा। तो हौज में जो है ना कितना लीटर पानी जो है कि कितना लीटर पानी है, तभी तो वो खाली हो गया, तभी तो खाली उतना लीटर खाली निकलेगा, तो पता चलेगा कितना लीटर उसमें कितना क्षमता है, पानी उसमें कितना है हौज में, तभी तो जितना पानी रहेगा उतना ना खाली होगा बस। तो 4 से दीजिएगा 25, कितना भाई 25। अब ध्यान से समझने का बात कीजिए, ये आपका आ गया 25, इसको पहले सेकेंड में चेंज कीजिए, 25 मिनट आया आंसर, ठीक है, क्या है मिनट में आया, इसको सेकेंड में चेंज कीजिए तो 60 से मल्टीपल करेंगे, ये अब सेकेंड हो गया, ये अब आपका क्या गया सेकेंड हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये सेकेंड हो गया, और आपसे यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो किया, कहता बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 लीटर पानी निकालता है बी, तो अब इतना सेकेंड में बी कितना निकालेगा, तो मैं कह सकता 5 से मल्टीपल कर दीजिए, कहानी खत्म। 25 छक्का ये 6 पंचे 30, यानी 3 गुना 25 तो हो जाएगा 75, 75 पर 2 जीरो, यानी कि आपका तो हो जाएगा 7500 लीटर पानी जो है कि वो निकाल देगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य ही कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।